दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वैदिक एज कवर करेंगे। तो द टर्म आर्यन डिनोट्स सुपीरियर रेस। आर्यन का जो मीनिंग होता है वो नोबल होता है, जो इंडो आर्यन पीपल के द्वारा यूज किया जाता था। सेल्फ डिजिग्नेशन क्लासिक संस्कृत में आर्य मीन्स होता है नोबल मैन। ये वैदिक पीरियड में इंडिया में एथनिक लेवल के लिए यूज किया जाता था। आर्यन का जो आर्य जो होता है वर्ड टर्म जो है आर्य क्लासिकल संस्कृत में, इसका मतलब नोबल मैन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेद? ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है। चार वेद में चार कौन कौन वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऋग्वेद है। त्राई त्राई का जो नाम है किसके लिए यूज किया गया? थ्री वेदाज, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर फर्स्ट टाइम? ऋग्वेद में, यानी जो वर्णा है ऋग्वेद से जाना जाता है। इसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में मेंशन किया गया है। द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऋग्वेद, अथर्ववेद मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, यजुर्वेद सेक्रीफाइस, सामवेद म्यूजिक। शाम को हम याद रख सकते हैं सारे गामा से, यानी म्यूजिक से रिलेटेड हो गया। ठीक है। ऋग्वेद में क्या मेंशन किया हुआ है? हाइम्स और प्रेयर्स। यजुर्वेद में हाइम्स एंड रिचुअल्स में यज्ञ से याद रख सकते हैं। सामवेद में म्यूजिकल हाइम्स, अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स। तो हमारा जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 1028 हाइम्स है, 10,552 वर्सेस हैं या मंत्राज हैं, ये श्लोक बोल सकते हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिसाइटल्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सामवेद में बहुत सारे हाइम्स हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में जो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में मेंशन किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स? अथर्ववेद। द ऋग्वेद देयर आर, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं, 10,552 वर्सेस, यानी मंत्रा का बात कर रहा है। मंत्र भी बोल सकते हैं, 10,552 होगा। ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऋग्वेद है 3, सामवेद 25, अथर्ववेद क्या होगा? गोपथ, यजुर्वेद सातपथ, यानी सातपथ ब्राह्मण के बारे में भी यजुर्वेद में मेंशन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेद? ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण एसोसिएटेड विथ अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण जो है ये सिर्फ ब्राह्मण है जो डिस्क्राइब करता है वैदिक रिचुअल्स के बारे में, जो अथर्ववेद से रिलेटेड है। टेक्स्ट जो एसोसिएटेड है ये दोनों है, एक शौनक और पाइपल रिसेंशन ऑफ अथर्ववेद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? वासनामी, ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डिस्कार्डेड डेडिकेटेड टू सोम? 9th मंडल। टोटल 10 मंडल्स हैं, जिसमें 9th मंडल जो है ऋग्वेद का, इसमें 114 हाइम्स है जो सोम को डेडिकेटेड है। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू सोम। राइट्स एंड रिचुअल रिलेटेड टू यज्ञ मेंशन्ड इन यजुर्वेद, यानी जो सेक्रीफिशियल जो फॉर्मूलाज हैं वो यजुर्वेद में मेंशन किया गया। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन ऋग्वेद? सामवेद। सामवेद जो है शॉर्टेस्ट है 4 वेदों में। यह क्लोजली कनेक्टेड है ऋग्वेद के साथ, इसमें कई वर्सेस जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का जो कंपाइलेशन हुआ है वो रिचुअल एप्लीकेशन के लिए, एंड ऑल ऑफ इट्स वर्सेस आर मेंट टू बी चैंटेड इन सेरेमनीज। सामवेद संहिता में टोटल 1875 वर्सेस हैं इसमें। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन? अतरंजी खेरा, एक प्रीहिस्टोरिक और हिस्ट्रिक एक्सकेवेटेड आर्कोलॉजिकल साइट है जो खाली रिवर के बैंक पे है, गंगा के ट्रिब्यूटरी। पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861-62 में, बट एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? आरसी गौर के द्वारा। ट्रायल ट्रेंच पुट इन 1962। रेगुलर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था 1964 में। अर्लीस्ट एविडेंस जो है आयरन का वो अराउंड 1000 BC लेटर वैदिक पीरियड में पता चलता है। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। उपनिषद आर बुक्स ऑन फिलोसफी। उपनिषद लिटरेचर जो है कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, बट एक फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है। जो उपनिषद का जो फिलोसफी है ये किसी स्कूल ऑफ थॉट को अपोज नहीं करता है, रिलीजन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स किसी को अपोज नहीं करता है। एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का एक मेथड है। उपनिषद मीन्स हुआ पीपल सिट नियर द टीचर टू लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। मेन थीम उपनिषद का क्या है? फिलोसफी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन?
तो उपनिषद है। सल्वेशन या मोक्ष वेद में यूज नहीं किया गया है, पहली बार डिस्कस किया गया उपनिषद में। मोक्ष मीन्स लिबरेशन, कंटिन्यूअस जो साइकिल होता है लाइफ और डेथ का, इसका एक्चुअल एम ह्यूमन सॉल है, यानी लाइफ और डेथ का जो कंटिन्यूअस साइकिल है उसका एक्चुअल एम नहीं है। इसका एक्चुअल एम क्या है उपनिषद का? ह्यूमन सॉल यानी आत्मा। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता यम इज मेंशन्ड इन द कठोपनिषद, यानी एक कन्वर्सेशन है यम लॉर्ड ऑफ डेथ और नचिकेता के बीच में, जो कठोपनिषद कहा जाता है। एक स्टोरी है, 12 साल का बच्चा जो घर छोड़ दिया था लाइफ डेथ और उसके बियॉन्ड के सर्च में। इसी मैटर को उपनिषद में मेंशन किया गया है, जिसको कथा उपनिषद या कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। नचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन इन कठोपनिषद। किंग अशुपति ऑफ उपनिषद पीरियड वाज रूलर ऑफ केकाया। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? करेक्ट ऑर्डर बताइए इसमें। वैदिक संहिता फर्स्ट, उसके बाद ब्राह्मण, का उसके बाद उपनिषद। तो जितने भी वेद हैं, वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देम इज संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद। संहिता एंड ब्राह्मण फ्रॉम द कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदा। अरण्यका उपनिषद जो है ये ज्ञान कांड सेगमेंट है वेदा का, यानी जो कर्म कांड है वो संहिता और ब्राह्मण है। अरण्यका और उपनिषद जो है ये ज्ञान कांड, ज्ञान की बात करता है। ऐसे भी उपनिषद क्या है? फिलॉसफी है। तो ये इसका एक्सप्लिसिटली किस पे फोकस करता है? फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी पे। रिवर जो मेंशन किए गए हैं अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन है? सिंधु रिवर सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है। सिंधु रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर था वैदिक पीरियड टाइम में, जो कि मेंशन किया गया कई बार। क्यों? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। इसको हिरण्ययी के नाम से भी जाना जाता था। एंड इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेशन इज इन अरेबियन सी। सरस्वती रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर था उस समय। वैदिक रिवर अस्किन इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चिनाब। चिनाब रिवर को अस्किनी रिवर के नाम से जाना जाता था, जिसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। रिवर चिनाब ओरिजिनेट फ्रॉम टंडी इन लाहौल स्पीति, जहाँ पे 2 रिवर मिलती है, चंद्रा और भागा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद इंडिकेट रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान? कुबा एंड क्राउन। ऋग्वेद में जो रिवर मेंशन किया गया है वो क्या है? कुबा जो काबुल में है, क्राउन कुरन, गोमती, सुवस्ती अफगानिस्तान से होकर फ्लो करती है, जो इंडिकेट करता है कि आर्यन का इस कंट्री के साथ डीप रिलेशंस था। वैदिक रिवर कुबा कहाँ लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। कुबा काबुल, कुबा का मॉडर्न नेम क्या है? काबुल है। वरुष्णी, रावी, सतानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज। इन द पार्ट ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज? महानदी महाभारत के पीरियड में महानदी का जो नाम था वो चित्रोत्पल था, चित्रोत्पाल, इसलिए आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। भीष्म पर्व ऑफ महाभारत में चित्रोत्पाल रिवर जो है इज प्रेज्ड एज पुण्यदायिनी एंड पाप, पुण्यदायिनी और पाप नाशिनी इस रिवर को माना जाता था। एज पर द वायु पुराण व्हाट इज द मैथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी? नीलोत्पल। यानी वायु पुराण जो महानदी का जो मैथोलॉजिकल नेम है वो नीलोत्पल है। मत्स्य पुराण में महानदी वाज स्टेटेड एज चित्रोत्पल, यानी मत्स्य पुराण में इसको चित्रोत्पल के नाम से जाना जाता है और वायु पुराण में नीलोत्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड? कौन सा कस्टम इमर्ज हुई थी पोस्ट वैदिक पीरियड में? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज 4 स्टेज ऑफ आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। और 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म और रीत जो डिपिक्ट करता है एक सेंट्रल आइडिया एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन का है। इस कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट: धर्म बाय कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, डिस्चार्ज एंड वन ड्यूटी टू वनसेल्फ एंड टू अदर्स। ये सही है। रीत वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। तो धर्म और रीत जो है वैदिक पीरियड में एक ऋग्वेद से पहले आया था। धर्म सिग्निफाई करता है कॉस्मिक ऑर्डिनेंस इन कनेक्शन विद सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ। रीत जो है यूनिवर्सल हार्मनी से रिलेटेड है, यानी जितने भी चीज़ें इस दुनिया में उसका प्रॉपर प्लेस है, उसका अपना अपना फंक्शन है, इसलिए रीत मीन्स हुआ इम्पर्सनल लॉ। जबकि धर्म करेक्टराइज करता है वो पर्सनल एक्शन जो कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन रखता है,
तो इसलिए आंसर सी सही है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वैदिक ओरिजिन का। रीत जो है इंडियन कल्चर के बेसिस पे है, लीगल थ्योरी के बेसिस, पॉलिटिक्स, फिलोसफी। वरुण बासा पुट टू अपहोल्ड रीत नेचुरल ऑर्डर, दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो कॉल्ड एज ऋत्स्यगोप। वरुण को ऋत्स्यगोप के नाम से जाना जाता था। Who among the following Vedic deity was believed to be their priest? बृहस्पति। बृहस्पति को देव गुरु यानी भगवान का टीचर कहा जाता था। इज द गुरु ऑफ देवा यानी देवों का देव, भगवान के गुरु। Who among the following was a ब्रह्मवादिनी who composed some hymns of Veda? लोकमुद्रा। कई हाइम्स है ऋग्वेद का जो वोमेन के द्वारा कंपोज किया गया था, इसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। प्रोमिनेंट एवंग्स देम वाज लोकमुद्रा, विश्वरा, सिक्त, निवावरी, घोष। लोकमुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की वाइफ थी। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर्ड निस्क, निस्क जो यूज किया जाता था एक ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता था। कनिष्क आज हम देखते हैं ना, कनिष्क। बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज फॉर कॉइन। निस्क का जो यूज किया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में, इसका मतलब हुआ ज्वेलरी, बट लेटर वैदिक पीरियड में इसका मतलब हुआ कॉइन। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड निस्क वाज ऑन ऑर्नामेंट ऑफ नेक। निस्क इज एन एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट। बोगज कोई, बोगाज कोई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंस्क्रिप्शन पर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। बोगाज कोई जो है इंस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है, नेमली इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्याज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? बोगाज कोई इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC विच डिस्क्राइब वैदिक गॉड हैज बीन फाउंड इन बोगाज कोई। Who among the following wrote on the original homeland of Aryans? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपनी किताब में द आर्कटिक होम इन वेदाज में वो प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, यानी ओरिजिनल होम कहाँ था? नॉर्थ पोल में था। बट दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियंस। नेम जो है स्क्रिप्चर का इन विच पुरुष मेद वाज मेंशन्ड इन, पुरुष में जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद का, और 33वें ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद। नो आंसर कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड गिवन, यानी शतपथ ब्राह्मण भी है, शुक्ल यजुर्वेद भी है, इसलिए 2 ऑप्शन सही है। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेग माधव रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वाज ऋषि गौतम रघुगण। मतलब ऐसा माना जाता था कि सरस्वती वाज द सीन ऑफ एक्टिविटी ऑफ फेमस वैदिक ट्राइब भारत, पुरु और कुरु। शतपथ ब्राह्मण जो नरेट करता है किंग विदेग माधव के स्टोरी के बारे में नरेट करता है। इसमें ऋषि गौतम रघुगण पृष्ठ के साथ में कैरिंग द सेक्रेड फायर टू ईस्ट प्रिजर्विंग देयर वाइट ट्रेडिशन कौशल एंड विद रिसीव देयर कल्चर। पोस्ट वैदिक पीरियड में विच वाज कंसिडर्ड एज एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर? कुरु पंचाल। तो कुरु और पंचाल का जो रीजन था इसको कंसिडर किया जाता था आर्यन कल्चर का एक्सिस, क्योंकि कई अचीवमेंट यहाँ पे हुए हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन में और फिलोसफी में। गोत्र पहली बार कहाँ आया था? ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद में गोत्र का जो मीनिंग होता था उस काउ से होता था, ये हर्ड ऑफ काउ। स्पेसिफिक मीनिंग होता है फैमिली या लिनियज कीन, इज रिलेटिवली मोर रिसेंट। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरीली ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज, यानी अर्ली वैदिक आर्यंस का जो रिलीजन था प्राइमरीली क्या था? नेचर का वर्शिप करना और यज्ञ करना। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स। सेक्रीफाइस यजना जो सेंट्रल फिगर था ऋग्वेदिक रिलीजन का। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुसनी। एक एंसेंट स्टोरी मेंशन किया गया है ऋग्वेद में जिसको दशरंजय या बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है, परुसनी रिवर के नज़दीक। यहाँ पे देयर लिव्ड डिसेंडेंट ऑफ इंडियाज इपोनिमस किंग भारत एंड एम सुदाज। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदाज वाज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर कॉन्फिडरेसी ऑफ 10 किंग्स, यानी 10 राजा
राजाओं को हरा दिया था। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन 10 ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रोशनी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज माते तमा, देवी तमा, नदी तमा? सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को कंसिडर किया जाता था मोस्ट पियर्स एंड रिस्पेक्टेड रिवर ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेद में सरस्वती को रेफर किया जाता है माते तमा, देवी तमा एंड नदी तमा, मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस। यानी माते तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, देवी तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस एंड नदी तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन। पंचजन से जो रिलेटेड नहीं है वो है किक्कत। पंचजन सजेस्ट करता है 5 स्पेसिफिक ट्राइब: यदु, तुर्बसु, तुर्बसा, द्रुह, अनु और पुरु। किक्कत कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन वाज एग्रीकल्चर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और हंटिंग पे। यव, यव जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, यह किस लिए यूज किया जाता था? बार्ले के लिए। ब्रीही, यव हो जाएगा बार्ले, जिसको मिलेट बोल सकते हैं। और ब्रीही किसके लिए यूज किया जाता था? राइस के लिए, ब्रीही राइस के लिए। तो ए का 2 ये ऑप्शन हो जाएगा। ब्रीही राइस, मुर्गा मूंग बीन, यव मिलेट, इक्सु शुगर कैन। द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? ट्रेडर्स। पानी जो ड्यूरिंग पीरियड है क्लास ऑफ ट्रेडर्स। गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो वैदिक एरा में प्रिविलेंट था। कौन सा सिस्टम? डिसेंडेंट मोनार्की। यानी मोस्ट पॉपुलर और प्रिविलेंट जो सिस्टम था गवर्नेंस का वैदिक एरा में वो डिसेंडेंट मोनार्की था। हालांकि कुछ एग्जांपल्स इलेक्शन के भी हैं, लोगों के द्वारा इलेक्शन भी काफ़ी कुछ यहाँ पे एविडेंस मिला है। बट जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वाज टुवर्ड्स मोनार्की। सभा ऑफ वैदिक एरा बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैदिक एरा का जो सभा होते थे वो क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 2 इंस्टीट्यूशन, सभा और समिति, मेंशन किए गए हैं। जिसका कंट्रोलिंग पावर किसके ऊपर होता था? किंग का ऑटोक्रेसी पे, यानी किंग का ऑटोक्रेसी के ऊपर इसका पावर होता था। सभा वाज असेंबली ऑफ लर्नड एंड एलीट वंस, जबकि समिति वाज असेंबली ऑफ कॉमन पीपल। यानी लर्नड एंड एलीट वंस किस में इलेक्ट होते थे? सभा में, और जो कॉमन पीपल थे वो समिति में। जैसे आज हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में लर्नड होते हैं ना, कुछ 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। इन विच ऑफ वेदाज सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति अथर्ववेदा। क्लियर जो डिस्टिंक्शन है सभा और समिति के बीच में, इसको क्लियरली डिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभा और समिति जो था वो अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है प्रजापति का 2 डॉटर्स। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली किससे एसोसिएटेड है? जुडिशियल फंक्शन है सभा, यानी जो कई ट्राइबल और क्लैन बेस्ड असेंबली थे जैसे सभा, समिति, विदत, ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया। इसमें सभा जो एसोसिएटेड था वो जुडिशियल फंक्शन से था। सभा जो है मेंशन किया गया 8वां ऋग्वेद में। सभा और समिति जो मेंशन किया गया वो अथर्ववेद में प्रजापति का 2 डॉटर्स कहा गया है। विच ऑफिसर वाज नोन एज भागदूत ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? रेवेन्यू कलेक्टर। भागदूत वाज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। आयुर्वेद, साइंस ऑफ लाइफ, कहाँ अपीयर होता पहली बार? अथर्व में। आयुर्वेद जो साइंस ऑफ लाइफ है पहली बार अथर्व में हुआ था। आयुर्वेद जो है उपदेव है अथर्ववेद का, सॉरी उपवेद। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। ये डिस्क्राइब करता है थॉट एंड सुपरस्टिशन ऑफ कॉमन पीपल। इसमें कई कंटेंट दिए गए हैं: डिजीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव पोएट्री। ऋग्वेदिक रिलीजन वाज पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। इन विच नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप्ड, कई भगवान की पूजा की जाती थी। इसमें द ऋग्वेदिक आर्यन वर्शिप नेचर विथ इंटेंस फीलिंग एंडाउड विथ एनिमेटेड सोल। कौन कौन गॉड थे उस समय? गॉड ऑफ स्काई वरुण, मित्र सूर्य विष्णु, गॉड ऑफ स्पेस इंद्र रुद्र, गॉड ऑफ अर्थ अग्नि बृहस्पति सोम। तो ये सब भगवान को पूजा जाता था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू इंद्र। इंद्र जो है ये सबसे पावरफुल डिटी थे ऋग्वेदिक पीरियड में। इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी है ऋग्वेद में।
कई बार ऋग्वेद हाइम्स में इसको यूज किया गया है, मैक्सिमम 250 हाइम्स, अग्नि 200 हाइम्स में। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज वॉर गॉड? इंद्र, पुरंदर भी कहा जाता है, जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया गया है ऋग्वेद में। उनको स्टॉर्म गॉड के भी रेफर किया जाता है, स्काई गॉड, गॉड ऑफ वॉर। द लार्जेस्ट टाइम्स ऑफ ऋग्वेद डेडिकेटेड टू विच वेदिक गॉड? इंद्र। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन ऋग्वेद बिलोंग टू अग्नि। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो इंद्र हैं, बट इसमें सेकंड इंद्र का ऑप्शन इसमें नहीं है, सेकंड में आएगा अग्नि, इसलिए सही हो गया। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या है इंद्र के बारे में? गॉड ऑफ थंडर, 1 सही होगा, 1 सही है। पनिश द सिनर्स, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया। वाज द गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर, वाज द गॉड ऑफ रेन, ये सही है। वेद में इंद्र जो हैं किंग हैं, और देव ऑफ स्वर्ग यानी स्वर्ग का देव, गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग, थंडर एंड रेन्स। मॉरल ऑर्डर का गार्जियन रीत, ये लॉर्ड वरुण थे। ठीक है, कुछ टाइम्स में इसमें आर प्रेयर ऑफ गॉड इंद्र फॉर पनिशिंग द सिनर्स बट इन एब्सेंस ऑफ ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस? इंद्र थे, इन मोस्ट पॉपुलर गॉड थे। हु ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसिडर्ड एज वॉर गॉड? वार गॉड इंद्र को माना जाता था। 800 BC to 600 BC रिलेटेड टू विच एरा? ब्राह्मीण एरा। जबकि जो 7th सेंचुरी BC या 6th सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी BC को कहा जाता है सूत्र पीरियड। गायत्री मंत्र किस बुक में है? ऋग्वेद में है। पहली बार संस्कृत में लिखा गया था बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। इसका अर्थ होता है मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ। मंत्र जो गायत्री मंत्र से फेमस है किसमें है? ऋग्वेद में है। हु कंपोज गायत्री मंत्र? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर एंड वंशानुचरित, ये कहाँ है? पुराण में है। पुराण में 5 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवावतार एंड वंशानुचरित। इसमें सर्ग प्रतिसर्ग जो है नेचुरल क्रिएशन है, रिनोवेशन है। वंश मीन्स हुआ सेज और गॉड का हिस्ट्री। मानवावतारा का मतलब हुआ कई मानुष का अलग अलग पीरियड मनुष्य का। वंशानुचरित का मतलब हुआ किंग्स का जेनोलॉजी। नंबर ऑफ पुराण इज, टोटल कितने पुराण? 18। विथ रेफरेंस टू पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी फाउंड इन विष्णु पुराण, ये सही है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, ये भी सही है। गुप्ता का जो गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो हमें वायु पुराण से पता चलता है। इन विच लैंग्वेज वाज श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? संस्कृत। ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक, इसका ओरिजिनल नेम था जय या जय संहिता। महाभारत आज 1 लाख श्लोक है। इसको ऐसा माना जाता है कि ये सेज वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। सप्तसहर्षि संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? यह है महाभारत, सप्तसहर्षि संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज रोप फॉर चर्निंग द ओशन? वासुकी। वासुकी को माना जाता है ना समुद्र मंथन एलेबोरेट प्रोसेस था। माउंट मंडारा या मंडर पर्वत, इसको यूज किया गया था मंथन करने के लिए, रॉड की तरह, चर्निंग रॉड। एंड वासुकी किंग ऑफ सर्पेंट्स हु अवॉइड ऑन शिवानेक बिकम चर्निंग रोप। लॉर्ड विष्णु कर्म अवतार के फॉर्म में हुए थे, उन्हें रेस्क्यू करने आए थे और वापस पहाड़ को निकाले थे। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? धर्मशास्त्र फेज, यानी अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको जूम किया जाता है डेफिनेट सेकेंडरी क्रिश्चियन एरा, जिसको एरा ऑफ धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इस पीरियड में ब्राह्मणिकल रिलीजन एसेंडेंस में था, यानी डोमिनेट कर रहा था। कई स्क्रिप्चर्स
लिखे गए थे इस समय। सोशल कस्टम अलग अलग टाइप्स के थे, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किए जाते थे, अनटचेबिलिटी भी उसमें एक शामिल था। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड्स सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, जिसमें सत्य की ही विजय होती है। ये हमारा नेशनल मोटो ऑफ इंडिया भी है, इसको नेशनल एम्बलम के बेस पे स्क्रिप्ट किया गया है, इंस्क्राइब्ड है। इसको 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते विच इज इंग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमया कहाँ है? उपनिषद में मेंशन है। ये बृहदारण्यका उपनिषद में मेंशन किया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें अंधेरा से उजाला की ओर और जो इग्नोरेंस टू ट्रूथ की ओर हमें प्रकाशित करें। लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, तो ऐसा कहीं पे नहीं दिया गया है। श्वेत सोवत्तर उपनिषद, ये जो उपनिषद जो भी है एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जो यजुर्वेद में इम्बेडेड है। श्वेत सोवत्तारा, इसका मतलब होता है व्हाइट हॉर्स पे कैरी करना। द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जबल, द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जबल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर, इसमें मेंशन किया गया है छंदोग उपनिषद। सत्यकाम जबल एक लड़का था और एक वैदिक ऋषि भी था, जो पहली बार चैप्टर 4 एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में अपीयर होता है छंदोग उपनिषद में। चैलेंज किया था अनमैरिड मदर का जो स्टिग्मा था उसको। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद बाज क्या था? ब्राह्मी था। बेसिक स्क्रिप्ट था जो यूज किया गया था वेद में। हजारों साल के लिए स्क्रिप्ट नोन आफ्टर हिम एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ऋग्वेद को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया, जिसमें 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं। पतंजलि के अनुसार 21 ब्रांचेज हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद के जो प्रीस्ट हैं उनको क्या कहा जाता था? होत। इन द ऋग्वेदिक रिचुअल्स होत इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा। देयर इज सिमिलरिटी इन अवस्था एंड ऋग्वेद फ्रॉम विच रीजन ऑफ अवस्था रिलेटेड टू ईरान। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज अगन्य? काऊ। काऊ को अगन्य कंसिडर किया जाता था वैदिक पीरियड में। अगन्य मीन्स नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड, जिसे मारा नहीं जाता था। अगन्य इन ऋग्वेदिक मेंशन्ड फॉर काऊ। अगन्य मेंशन इन मेनी पैसेज ऑफ ऋग्वेद refers to cow. With reference to difference between culture of Rigvedic and Indus Valley people, which of the following statement is correct? इसमें ऋग्वेदिक आर्यन used to coat of mail and helmet in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. आर्यन यूज करते थे मेल और हेलमेट वारफेयर में, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो ये सही है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर नहीं, जबकि इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन नहीं। इंडस वैली पीपल को आयरन के बारे में पता नहीं था। ऋग्वेदिक आर्यन है डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, वेयर देयर इज नो एविडेंस इंडस वैली पीपल हैविंग एवर ऑफ एनिमल, तो ये ए सही है। मेल और हेलमेट जो था गोल्ड आयरन का मेंशन किया गया ऋग्वेद में, ये वारफेयर में यूज किया जाता था। इंडस वैली पीपल वीपन्स में लैकिंग थे, उनका वीपन्स का अभाव था। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वीपन, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। ऋग्वेदिक आर्यंस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में तो पता था, लेकिन इंडस वैली पीपल जो थे वो सिर्फ कॉपर और ब्रोंज के बारे में जानते, आयरन के बारे में यहाँ आइडिया नहीं था। आयरन जो होता है नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होता है 1000 to 600 BC के अराउंड, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। ऋग्वेदिक आर्यंस का जो सक्सेस है इंडिया में उनके हॉर्स का यूज के लिए और चैरियट के लिए, इसको भगवानपुरा एक साइट है भगवानपुरा, वहाँ से मिला है इसका एविडेंस, हरियाणा में, जहाँ पे हॉर्स ऑन सेल सो बीन फाउंड। हॉर्स का जो एविडेंस है वो सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदाड़ो से आता है, लोथल से, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। इन द ईयरली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? गाय। गाय को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन, ऋग्वेदिक सोसाइटी पास्टोरल, मिडिवल पीरियड लैंडलॉर्डिज्म। In the context of ancient Indian history, which of the following
टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अदर थ्री कोर्स। एंशियंट इंडियन सोसाइटी में वंश, गोत्र और कुल ये वर्ड एसोसिएटेड थे फैमिली सिस्टम्स। इन कोर्स ट्रीजरी से रिलेटेड है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? 16। टोटल 16 संस्कार थे जो डिस्क्राइब किए गए हैं। ये जन्म से पहले परफॉर्म किया जाता था, 12 ड्यूरिंग लाइफ एंड 1 आफ्टर डेथ। यानी लाइफ के टाइम में 12 और डेथ के बाद 1। ये मतलब उपनयन संस्कार जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो जनेऊ जो संस्कार होता है, वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ। टीचर हु टाउट वेद वेदांग फॉर लाइवलीहुड, उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय। उपाध्याय जो था, जो टीचिंग जिनका प्रोफेशन था, टू अर्न लाइवलीहुड, टाउट ओनली पोर्शन ऑफ वेद और वेदांग।